हेलो दोस्तों, टैली प्राइम के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परचेज वाउचर। दोस्तों, इससे पहले हमारी बहुत सारी वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने कंपनी क्रिएट करना, कंपनी में ऑल्ट्रेशन करना, स्टॉक आइटम बनाना, लेजर बनाना और अलग अलग वाउचर्स के बारे में बात। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखें। बिगनर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो एक सीक्वेंस में देखें, इससे आपको चीजें और बेहतर समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाउचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आज के इस वीडियो में कि वाउचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसकी एंट्री टैली प्राइम में हम करेंगे। परचेज वाउचर का यूज बिजनेस के लिए जो गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, चाहे वो हम कैश में परचेज करते हो या क्रेडिट परचेज करते हो, सभी लेन देन की एंट्री परचेज वाउचर में की जाती है। इसके लिए टैली प्राइम ने जो हमें शॉर्टकट की असाइन कर रखी है वो F9 है। तो दोस्तों, परचेज वाउचर में बेसिकली हम उस एंट्री को करते हैं कि जिस चीज को हम सेल कर रहे होते हैं और उस चीज को जब हम किसी से परचेज करते हैं या फिर हम कोई मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके लिए जो रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं उसकी एंट्री को हम परचेज वाउचर में करते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि आज का हमारा पहला एग्जांपल क्या है। वॉइस नंबर 101 डेट 2 अप्रैल 2022 आयत ट्रेडर्स से कैश में 10 पीस HP 15 इंचेस ड्रेस 15,200 रुपए पर पीसेस 28% GST पर परचेज किया है। अब इसकी एंट्री को हम टैली प्राइम में कैसे करते हैं, चलिए हम इसे देखते हैं। हम आ चुके हैं अपने गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने माउस से यहाँ पे क्लिक कर लें या नहीं तो आप अपने कीबोर्ड पे V प्रेस करें। हम V प्रेस करते हैं। V प्रेस करते ही हम वाउचर के ऑप्शन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप जब देखेंगे लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे आपको यहाँ पे मिल जाता है एक्टिव वाउचर का नाम। अभी फिलहाल हमारा पेमेंट वाउचर एक्टिव है। हम आपको बता चुके हैं कि परचेज वाउचर को एक्टिव करने के लिए F9 आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप या तो माउस से क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे परचेज वाउचर एक्टिव हो गया है। परचेज वाउचर एक्टिव हो जाने के बाद सबसे पहले राइट साइड के नीचे में जब देखते हैं तो हमें मिल जाता है कॉन्फ़िगरेशन। इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। हम यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं। 12 प्रेस करते ही हम इस स्क्रीन पे कॉन्फ़िगरेशन के स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ आप ध्यान रखें कि जो ऑप्शन यहाँ पे यस है उसे आप यस करें और जो ऑप्शन नो है उसे आप नो करें। उसके बाद आप इस स्क्रीन को कंट्रोल A से सेव करें। आज की जो एंट्री करने वाले हैं वो इनवॉइस में करने वाले हैं। उसके लिए हम चलते हैं इस साइड में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है चेंज मोड का। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल H प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल H प्रेस करते हैं हमारे पास लिस्ट ऑफ मोड आ जाते हैं और यहाँ पे हमें 3 मोड मिल जाते हैं, आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, एज वाउचर। इस वीडियो में हम गुड्स परचेज कर रहे हैं यानी आइटम परचेज कर रहे हैं तो इसकी एंट्री हम आइटम इनवॉइस में करेंगे और यहाँ पे आइटम इनवॉइस ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर आपका ना हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और इंटर प्रेस करें। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो आप टैली के परचेज वाउचर के इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे मिल जाता है डेट का ऑप्शन। डेट चेंज करना हो तो आप F12 प्रेस करें। हमारा 2 अप्रैल है तो हम 2 अप्रैल ही रहने देते हैं। उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करते ही हम पहुंच जाते हैं सप्लायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लायर इनवॉइस नंबर हमारा क्या है, 101 है। हम यहाँ पे इंटर करते हैं और फिर इंटर प्रेस करते ही हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमसे डेट पूछा जा रहा है यानी इनवॉइस डेट। यहाँ पे हमारा इनवॉइस डेट 2 अप्रैल है तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है पार्टी नेम। जैसे ही आप पार्टी के नेम पे इंटर करते हैं तो आपको राइट साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट मिल जाते हैं। जितने भी लेजर्स आपने तैयार कर रखे हैं पार्टी से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड या कैश से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। हमने जो ये परचेज किया है वो कैश में परचेज किया है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कैश। के बाद हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास रिसिप्ट डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। इस स्क्रीन को हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल A से। कंट्रोल A से सेव करने के पास हम पहुंच जाते हैं पार्टी डिटेल्स के स्क्रीन पे। पार्टी डिटेल्स के स्क्रीन पे आपको यहाँ पे पार्टी की डिटेल डालनी होगी। आप इस चीज को ध्यान रखें, हमने भले ही कैश में परचेज किया है मगर हमें पार्टी का नाम देना जरूरी है क्योंकि हमें ये याद रहना चाहिए कि हमने कैश में परचेज किया है मगर किससे परचेज किया है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं आयत ट्रेडर्स। जैसे हम आयत ट्रेडर्स को सिलेक्ट करते हैं तो आयत ट्रेडर्स की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है और इसे हम कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं। कंट्रोल A से सेव करने के बाद आप पहुंच जाते हैं परचेज लेजर के ऑप्शंस पे। परचेज लेजर में आप जब भी परचेज करेंगे तो यहाँ पे आपको हमेशा परचेज
अकाउंट डालना होगा। हम परचेज अकाउंट डालते हैं और फिर इंटर प्रेस करते ही हम लिस्ट ऑफ आइटम पे पहुंच जाते हैं। ऑफ आइटम में अब हमने परचेज किया है, उस गुड्स का नाम डालना है हमें। हमने HP लैपटॉप 15 इंचेस परचेज किए हैं, तो हम जैसे ही HP क्लिक करते हैं तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम यहाँ पे शो हो जाता है और यहाँ पे हम HP लैपटॉप 15 इंचेस को सिलेक्ट करते हैं। इंटर करते ही हम क्वांटिटी के ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। क्वांटिटी में हमने परचेज किया है 10 पीसेस। उसके बाद फिर हम इंटर करते हैं और हम रेट के ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। रेट है हमारा 15,200। फिर इंटर करते ही यहाँ पे टोटल गुड्स की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आप इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करते ही आप नीचे दूसरे गुड्स के ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अगर आपकी इनवॉइस में कोई और भी गुड्स है जिसे आपने परचेज किया है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो अब हमें यहाँ पे GST का डिटेल डालना है। हमने 28% GST भी पे किया है इस इनवॉइस पे। इसके लिए हम इंटर प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करते ही यहाँ पे हमें डालना है GST डिटेल्स। तो हम यहाँ पे डालते हैं इनपुट CGST। जैसे हम इनपुट CGST सेलेक्ट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट हो जाता है। ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है, जब हमने HP लैपटॉप 15 इंचेस के स्टॉक आइटम बनाए थे तब हमने वहाँ पे GST डिफाइन किया था। उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं, फिर हम यहाँ पर डालते हैं इनपुट GST। ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। हम इंटर प्रेस करते हैं, कुछ नहीं डालना। यहाँ पे आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो ये पूछेगा ई-वे बिल डिटेल्स। यहाँ पे हम नो डालेंगे। जब हम ई-वे बिल की वीडियोस बनाएंगे तब हम उसमें बात करेंगे ई-वे बिल की। उसके बाद यहाँ पे हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू आ जाता है और यहाँ पे हमने नरेशन टाइप कर रखा है। नरेशन टाइप कर रखा है बिंग कैश परचेज फ्रॉम आयर ट्रेडर्स। हम कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं और जैसे ही कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो हमारा ये इनवॉइस सेव हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि हमारा आज का दूसरा एग्जाम्पल क्या है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है इनवॉइस नंबर Z105, डेट 2 अप्रैल 2022। जीनत ट्रेडर्स से क्रेडिट में एड्रेस 101 न्यू दिल्ली 2 पीसेस एप्पल लैपटॉप 15 इंचेस रेस 15,000 पर पीसेस 28% GST से परचेस किया। अब इस एग्जांपल को हम चलते हैं टैली प्राइम में किस तरह से एंट्री करते हैं इसकी, उसे देख। सबसे पहले आप डेट के ऑप्शन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको डेट चेंज करना हो तो आप F2 से डेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, हम यहाँ पे Z105 डाल देते हैं। यहाँ पे डेट आपका जो इनवॉइस का डेट है वो यहाँ पे आप डालें। पार्टी के नेम में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ये परचेज किससे किया है, हम यहाँ बताएंगे इन्हें। जैसे आप पार्टी के नेम पे पहुंच जाते हैं तो राइट साइड में आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट दिखता है। यहाँ पे आप देखें कि जीनत ट्रेडर्स नाम का कोई भी पार्टी हमने क्रिएट नहीं कर रखा है। तो अब हमें पहले पार्टी क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप यहीं पे Alt C प्रेस करें। जैसे आप Alt C प्रेस करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं लेजर क्रिएशन स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको डालना है पार्टी का नाम डालने के बाद आप इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करते ही आप पहुंच जाएंगे अलियास पे। आप इसे ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आपको अंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेंड्री क्रेडिटर, क्योंकि हमने परचेज किया है, इसे हमारी देनदारी है, हमें इसे पैसे देने होंगे। तो हम सेंड्री क्रेडिटर पर सिलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, मेंटर बिल वाइज इनवॉइस। बाकी के ऑप्शंस को आप इसी तरह से रहने दें। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है जीनत ट्रेडर्स के एड्रेस के बारे में। स्टेट आप ध्यान से डालें क्योंकि स्टेट पे ही GST कैलकुलेट होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं पिन कोड। के बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। उसके बाद GST नंबर, हम यहाँ पे GST नंबर डाल देते हैं। जैसे हम GST नंबर डालते हैं तो यहाँ पे आपके साइड में वार्निंग आ जाती है, हमारा GST नंबर गलत है। अगर आपका GST नंबर गलत है तो आप सही से डालें। हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। फिलहाल हमने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे डाला है। हम इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करते ही हम पहुंच जाते हैं सेट अल्टर GST डिटेल्स। हम यहाँ पे हम नो ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसे कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं। अब हमारा लेजर क्रिएट हो गया। लेजर क्रिएट होते ही हम पहुंच जाते हैं रिसिप्ट डिटेल्स के स्क्रीन पे। हम इसे भी कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमसे यहाँ पे पार्टी डिटेल्स पूछा जा रहा है, हम इसे भी कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है परचेज लेजर, हम यहाँ पे डाल देते हैं परचेज अकाउंट। उसके बाद हमसे आइटम का नाम पूछा जा रहा है, हम डालते हैं एप्पल। जैसे हम AP प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में एप्पल 15 इंचेस लैपटॉप का कोई भी स्टॉक नहीं बना है। अब हमें सबसे पहले इसके लिए स्टॉक तैयार करना होगा। हम यहीं पे प्रेस करेंगे Alt C। जैसे हम Alt C प्रेस करते हैं तो स्टॉक आइटम क्रिएशन की स्क्रीन पे यहाँ पे हमें स्टॉक का नाम डालना है। तो हम डालते हैं, यहाँ पे डाल दिया एप्पल लैपटॉप 15 इंचेस। हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ और भी डाल देते हैं। हमने ये डाल दिया है। अब आगे हम देखेंगे कि इसका यूज किस तरह से करते हैं। हम इंटर प्रेस करते हैं, अलियास पे आ जाते हैं, हम इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते
सकते हैं और यहाँ पे प्राइमरी आप हमेशा चूज करें। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है यूनिट्स, हमने ऑलरेडी यूनिट्स बना रखी है इसलिए हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स के लिस्ट आ रहे हैं। अगर आपने यूनिट्स नहीं बना रखी है तो आप ऊपर क्रिएट के ऑप्शन पे जाके बना सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके आप यूनिट्स बनाएं। हम यहाँ पे इसे पीसेस में परचेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पीसेस डाल रहे हैं। उसके बाद स्टैट्यूटरी डिटेल जीएसटी एप्लीकेबल, उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पे अभी नो है, इसे आप यस करें। यस के लिए हमने वाई प्रेस किया और इंटर प्रेस किया। हम पहुंच जाते हैं जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम के स्क्रीन पे। यहाँ पे हमसे डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है, अगर इस आइटम का कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप यहाँ पे डालें। आपसे एचएसएन पूछा जा रहा है, एचएसएन कोड आपके इनवॉइस में होगा इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए एचएसएन कोड 5 टाइम 1 डाल देते हैं। उसके बाद ये हम पूछता है कैलकुलेशन टाइप, हम बोलते हैं ऑन वैल्यू। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है टैक्सेबिलिटी में, हम यहाँ पे टैक्सेबल सिलेक्ट करते हैं। टाइप हमसे पूछा जा रहा है, टैक्स टाइप में हमारे पास इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है और सेस है। और रेट हमसे पूछा जा रहा है, हम इसे बताते हैं 28%। जैसे हम 28% डाल के इंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि सेंट्रल स्टेट में वो खुद ब खुद डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आप कंट्रोल ए से इसे सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस सेव करने के बाद आप पहुंच जाते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन की स्क्रीन पे वापस से। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है टाइप लाई में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे हम गुड्स सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा ये आइटम है। उसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी ऐसे ही रहने देते हैं और इसे भी हम कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट किया, मगर आपको समझाने के लिए मैंने जब एप्पल लैपटॉप 15 इंचेस यहाँ पे डाला था तो उसमें कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा डाल दिए थे। अब हम चाहते हैं कि ये वर्ड नहीं होना चाहिए हमारे में। इसको सही करने के लिए हम वापस से बैक स्पेस प्रेस करते हैं। बैक स्पेस प्रेस करते ही हम वापस से पहुंच जाते हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम के लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये लैपटॉप 15 इंचेस हाईलाइटेड हो जाता है। आपको यहीं पे कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। जब भी आप किसी भी चीज में ऑल्ट्रेशन करेंगे, चाहे वो किसी की पार्टी हो, कोई लेजर्स हो या कोई स्टॉक आइटम हो, यूनिट्स हो, अगर आपको ऑल्ट्रेशन करना है तो आप सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल इंटर प्रेस करें तो आप ऑल्ट्रेशन की स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक आइटम ऑल्ट्रेशन। यहाँ पे आपको जो भी सही करना है आप उसे सही करें। हम इसे हटा देते हैं, वापस से कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो ऑल्ट्रेशन करना था हमने वो कर लिया है। यहाँ पे हमें क्वांटिटी डालना है, हमने 2 पीसेस क्वांटिटी डाला। रेट हमसे पूछा जा रहा है, हम डालते हैं 50,000। उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं, ये कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद अब हमारे पास इस इनवॉइस में कोई दूसरा आइटम नहीं है इसलिए हम इंटर प्रेस करते ही अब यहाँ पे हमें जीएसटी की डिटेल्स डालना है तो हम यहाँ पे डालते हैं इनपुट सीजीएसटी डालते ही जीएसटी कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद फिर हम डालते हैं इनपुट एसजीएसटी क्योंकि हमने ये विद इन द स्टेट परचेज किया है। उसके बाद हमें कुछ नहीं डालना, हम इंटर प्रेस करते हैं। फिर से हम इंटर प्रेस करते हैं, हम पहुंच जाते हैं ई वे बिल की डिटेल पे, हम इसे नो रहने देते हैं। ये टोटल इनवॉइस वैल्यू हो जाता है हमारा। उसके बाद यहाँ पे नरेशन हमारा पहले से टाइप कर रखा है हमने, बिंग परचेज जीनत ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। हमने ये माल उधार में खरीदा है। अब इसे हम सेव करते हैं। इसे सेव करने का हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इंटर प्रेस करें या नहीं तो आप कंट्रोल ए से इसे सेव कर सकते हैं। हम इसे कंट्रोल ए से सेव करते हैं। कंट्रोल ए से सेव करते हैं तो हमारा ये एंट्री सेव हो जाता, तो हमारी ये एंट्री सेव हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा परचेज वाउचर क्या होता है, उसके बाद हमने जाना कि हम इनवॉइस मोड में किसी भी इनवॉइस की एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप किसी से कोई परचेज करेंगे तो ये सभी डिटेल्स उस इनवॉइस पे मेंशंस होंगी और वहां से आपको यहाँ पे फिल करना है। आज की इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि अगर हम कैश परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे और अगर हम उधार परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे पे क्लिक करें कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।